एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो सोचा ज़रा माइंड को फ्रेश कर लें और कहीं घूमने चलते हैं। तो परिज़ाद के ऑफ़िस से गुज़रते हुए, जी हाँ, वो रहा सामने परिज़ाद का ऑफ़िस, हम पहुंच गए पोर्ट ग्रैंड। और यहाँ की तो दुनिया ही कुछ अलग है। ऐसा लगता है कहीं और आ गए हैं। अंधेरे से भरे कराची में इतनी सारी रोशनी को देखना खुद किसी अजूबे से कम नहीं। गेट से जैसे ही अंदर हुए तो चौकीदार समझा कि हम कोई ऑफिशियल हैं और टिकट के लिए यहाँ पर भी लाइन में लगना पड़ा। टिकट ख़रीदने के बाद गेट से इन हुए। चौकीदार ने सोचा तलाशी ली जाए, लेकिन उसने जिस टिकट देखने पर इक्तफा किया। जैसे ही गेट से इंटर हुए तो हैरान रह गए। यहाँ आने का इत्तेफाक पहले भी हुआ है, लेकिन पूरी कराची की रोशनी जैसे यहीं पर ही आ गई हो। और रोशनी के साथ साथ पोर्ट ग्रैंड की सबसे ख़ास बात उसका स्टेज, जहाँ पर रात को कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो ही रही होती है। तो हमने सोचा चलो बैठ के कुछ सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। लेकिन मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोग थे जिन्हें इस एक्टिविटी में कोई मज़ा नहीं आया, बस बैठे हैं सुन रहे हैं। फिर हम चले पोर्ट ग्रैंड की सबसे ख़ास जगह यानी कि बैल्कनी की तरफ। बैल्कनी में मौजूद बहुत से लोग तस्वीरें बना रहे थे, तो हमने सोचा भाई हम भी बनाते हैं। लेकिन बैल्कनी में जाने के लिए स्टेयर्स लेना तो बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम स्टेयर्स चले और स्टेयर चढ़ने के बाद सोचा ज़रा शाहरुख़ खान वाला पोज मारते हैं, लेकिन हमें शाहरुख़ खान वाली बात कहाँ। फिर थोड़ा सा आगे गए और बैल्कनी का व्यू एंजॉय किया, जो कि वाकई बता रहा था कि क्यों इसे बैल्कनी कहा जाता है। यहाँ से पूरा पोर्ट ग्रैंड आपको नज़र आएगा और ख़ास तौर पर उसका सिग्नेचर स्टेज, जिसकी बात ही कुछ और है। पोर्ट ग्रैंड की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको हर तरह की एक्टिविटी मिलेगी। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर आप अपनी टांगों को तकलीफ़ देते हुए हर जगह घूम सकते हैं, देख सकते हैं। पोर्ट ग्रैंड की एक और ख़ास बात उसके बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स हैं, जहाँ पर वैरायटी ऑफ आइटम्स आपको मिलते हैं। तो हम भी ज़रा घूमते रहे, देखते रहे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। घूमते फिरते हमें लग गई भूख, और भूख लगती भी क्यों ना, टाइम जो ऐसा हो रहा था, जी हाँ, रात के बज रहे थे 11। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए। तो हमने ऑर्डर किया ज़िंगर और इसके साथ साथ अरबिक शवारमा। बिल पे किया और बिल पे करने के बाद अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कोई वेटर तो था नहीं, तो ख़ुद ही जाना था और इंतज़ार करना था कि कब हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है। एक काउंटर पर शवारमा का टोकन दिया और दूसरे काउंटर पर भी हमें खुद ही जाना था। तो हम चलते चलते ढूंढते ढूंढते उस काउंटर पर पहुँचे जहाँ पर हमारी ख़ुराक यानी कि ज़िंगर बर्गर मिलना था। अब ज़िंगर बर्गर ज़ाहिर सी बात है वो हमारे लिए ताज़ा ही बना था, इसलिए हमें थोड़ा सा करना पड़ा इंतज़ार और ये देखना पड़ा कि भाई ज़िंगर बर्गर किस तरह बनता है। पहली बार हमने एक ऐसी मशीन देखी जो कि ब्रेड को गर्म भी कर रही थी। उस मशीन में ब्रेड को डाला गया और गर्म करने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ा। हमने उसे कहा भी ज़रा जल्दी बना लो, इसकी वजह ये कि अब भूख बर्दाश्त हो नहीं रही। और वो समझ गया कि वाकई अब उसे काम जल्दी करना पड़ेगा। तो उसने जल्दी जल्दी ब्रेड को निकाला। ब्रेड को निकालने के बाद केचप डाला और मायोनीज़, उसके बाद चिकन के पीस रखे और चिकन के पीस रखने के बाद जल्दी से हमारा ऑर्डर हमें तैयार कर कर प्लेट में रखकर फ्राइज़ के साथ सजाकर खूबसूरत तरीके से हमारे आगे रख दिया। ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद हमने सोचा कहीं बैठकर खाते, तो हम वहीं पास रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना शुरू किया और वाकई ज़िंगर टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम ज़रा वॉक को निकले और म्यूज़िक को एंजॉय किया। पोर्ट ग्रैंड का म्यूज़िक वाकई देखने वाला होता है, देखने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला होता है, और अगर लाइव ऐसी परफॉर्मेंस हो तो बंदा क्यों ना रुके। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे गए और घूमते घुमाते फिरते फिराते आ गए अपने फेवरेट जगह यानी कि तुर्किश आइसक्रीम। और तुर्किश आइसक्रीम में सबसे ख़ास बात क्या होती है, उसकी जगलिंग। तो हमने सोचा क्यों ना अपने साथ आए हुए दोस्त को कहें कि चलो भाई ज़रा एंजॉय करो और हम बनाते हैं वीडियो, और वो एंजॉय करना शुरू किया और उसने एंजॉय करना शुरू किया। अरे पकड़ और वाकई ये एक खूबसूरत चीज़।
दोस्त के एक्सप्रेशंस वाकई देखने वाले थे। उसके लिए एक ये नया तजुर्बा था। जद्दोजहद के बाद आखिरकार आइसक्रीम दोस्त के हाथ लगी गई और उसके बाद हमने सोचा कि भाई चले ज़रा देखें कि ये जादूगर है कौन, और जादूगर हमें थम्स अप करता। इसके बाद हम आए बैक स्टेज पर, जहाँ पर सिंगर्स नौजवानों के खून को गरमा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो हमने सोचा क्यों ना भाई अब ज़रा वापसी चलते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे लाजमी बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।